हाय स्टूडेंट, माय नेम इज़ रंजित गुप्ता। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि पूरे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, और विदाउट ट्रिग्नोमेट्री ये समझ लीजिए कि आप लोगों का जो साइंस सेक्शन का जो पार्ट टू सब्जेक्ट है, जिसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस वगैरह आते हैं, इस चैप्टर के सिवा उस सारे चीज़ों को हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हमारे लाइफ में, हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जब तक हमारे सामने मैथमेटिक्स होगा तब तक ये सब्जेक्ट और ये फार्मूलेस हमारे सामने बार बार आते रहेंगे। ठीक है, और एक अकेला ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक जिसके अंदर पीएचडी है। ठीक है, पीएचडी मतलब होता है कि हमारे एजुकेशन का सबसे लास्ट है। ठीक है, मतलब अगर आप सिंगल चैप्टर के अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हो, डॉक्टरेट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों कि ये चैप्टर हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं बच्चों की ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फार्मूलेस के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के टोटल दो व्यूज़ होते हैं, एक होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरा होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को मिला के अप्रॉक्सीमेट बच्चों इसके अंदर 120 से 140 फार्मूलेज हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये 120 140 नंबर को सुन के आप लोगों को डरना नहीं है। ये सारे फार्मूलेस मैं आप लोगों को बाहर करवा के दूंगा। खाली आप लोगों को क्या करना है, वीडियोस को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इससे हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर होता है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं बोलते बच्चों, ट्राइगोनोमेट्रिक बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, इसका एक्चुअल नाम ट्राइगोनोमेट्री है। अब ये बोलोगे सर ये ट्राइगोनोमेट्री क्या सोच के रखा गया हुआ है। ठीक है, तो ट्राइगोनो मतलब क्या था, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्राई मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है ज्योमेट्री, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। अब मुझे एक बात बताइए कि ज्योमेट्री में ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें तीन चीज़ों के बारे में बात की जाती है? कौन सी चीज़ है स्टूडेंट? एग्जैक्टली कौन से हैं? ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ज्योमेट्री से के अंदर जो हमारा ट्रायंगल पार्ट है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है कि किसी भी टाइप के ट्रायंगल्स को, वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल्स हो, मतलब न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समकोण हो, वो सारे के सारे ट्रायंगल्स में काम करता है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था स्टूडेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्स के बारे में आप लोगों को बताया गया हुआ है। आप लोगों ने उसके एप्लीकेशंस को भी देखा हुआ था। एप्लीकेशन मतलब उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है कि पेड़ अगर 20 मीटर दूर है, उसकी हाइट इतनी है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, सो एंड सो। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या किया हुआ था बच्चों कि राइट एंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ था। बट जो 12th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक है स्टूडेंट, वो सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट कि एक्यूट एंगल में ये कैसे काम करने वाला है, ऑब्ट्यूज एंगल में कैसे काम करने वाला है, राइट एंगल्स में कैसे काम करने वाला है। ठीक है, इस सारी चीज़ों के बारे में सॉल्व करके आप लोगों को देगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के अंदर टोटल कितने पोर्शंस होते हैं स्टूडेंट? ट्रायंगल्स के अंदर सर टोटल 6 पोर्शंस होते हैं, 3 इसके साइड्स और 3 होते हैं एंगल, मतलब टोटल कितने पोर्शंस हो गए स्टूडेंट? 6। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पोर्शंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपने तीनों साइड्स दे दिया तो मैं तीनों एंगल्स निकाल सकता हूँ, वो कोई भी प्रकार का ट्रायंगल्स हो। ठीक है, तो ये याद रखिए, अगर 2 साइड दिया, एक एंगल दिया, तो बच्चों हम लोग बचे हुए सारे पोर्शंस निकाल सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसलिए वीडियोज़ को पूरा देखिए, अच्छे से इसको समझिए। मैं सारे कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को पूरे एकदम प्रॉपर वे में आप लोगों को बताने वाला। ठीक है, तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसे स्टार्ट करते हैं, जो कि है इसके फार्मूलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 2 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट। तो पहला पार्ट है आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरा पार्ट है आप लोग का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात करूंगा, जैसे सारे फार्मूलेस क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो एग्जांपल्स है आप लोग के बुक्स के अंदर, प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बात करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है कि ये जो 10 स्टेप्स है हम लोग को सारे के सारे फार्मूलेस को एकदम प्रॉपर वे में लर्न करना है। ये याद रखिए स्टूडेंट कि विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलेस के हम लोग पार्ट 2 को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने उसे करने की कोशिश करोगे बच्चों तो आप टोटल पूरे पार्ट 2 में हरदम कंफ्यूज रहोगे। तो याद रखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आप प्रिपेयर करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के पूरे फार्मूलेस प्रॉपर वे में बाहर करिए, उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, पार्ट 2 को करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियोज़ में पूरे बने रहिए। अगर मेरा बनाया हुआ कंटेंट बच्चों, मेरा बनाया हुआ जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियोज़ से जाते समय प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए।
दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये फार्मूलाज आप लोग के लिए यूज़फुल है और इसे हमें फ्रेंड तक भी बताना चाहिए, फ्रेंड्स को भी बताना चाहिए चैनल के बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। टोटल यहाँ पे कितने फार्मूलेज है बच्चों? 10 स्टेप्स के फार्मूलेज है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों। टोटल अप्रॉक्सीमेट हम लोग मतलब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है, और एक इनवर्स है। तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक में यहाँ पे कम से कम बच्चों हम लोग 70 से 80 फार्मूलेज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। 80 फार्मूलेज आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर वे में मैं आप लोग को लर्न करा के दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इस पूरे 10 फार्मूलेज में आप लोग को नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आता है नॉर्मल फार्मूलाज, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर आता है बच्चों नेगेटिव एंगल फार्मूला, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो है क्वाड्रेंट फंक्शन, जिसे बोला जाता है हार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। मतलब विदाउट क्वाड्रेंट फंक्शन बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो 12 स्टैंडर्ड्स के, ठीक है। तो क्वाड्रेंट फंक्शंस इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग ने जो 90 डिग्री एंगल तक निकाला हुआ, अगर उससे ज़्यादा होगा 180, 270, 360, उससे भी ज़्यादा, मतलब लाखों में अगर एंगल्स दिए होंगे तो भी आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेंट फंक्शन से उसके सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा बच्चों। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। फिर है बच्चों एडिशनल एंगल, फिर है डबल एंगल, फिर है हाफ एंगल, फिर ट्रिपल एंगल, फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन। ऐसे मिला के बच्चों टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक में 10 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला वीडियोस को पूरा देखते रहिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहला फार्मूला आता है नॉर्मल फार्मूला, ठीक है बच्चों, नॉर्मल फार्मूला। अब नॉर्मल फार्मूला मतलब होता क्या है स्टूडेंट, ठीक है। नॉर्मल फार्मूला, अब मुझे एक पहले ये बताइए कि ट्रिग्नोमेट्रिक में टोटल कितने फंक्शंस होते हैं? 6 फंक्शन। ये आप लोगों को सबको पता है। कौन कौन से स्टूडेंट? साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, देन थर्ड आता है स्टूडेंट टैन थीटा, फोर्थ आता है हमारा कॉट थीटा, फिर आता है स्टूडेंट हमारा सेक थीटा, और फिर आता है स्टूडेंट हमारा कोसेक थीटा। ऐसे टोटल कितने फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में? टोटल सर होते हैं यहाँ पे 6 फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान से देखिए और वीडियोस को अच्छे से देख के समझते रहिए। टोटल सर कितने फंक्शंस होते हैं यहाँ पे? टोटल होते हैं 6 फंक्शंस स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। अब होता क्या है स्टूडेंट कि नॉर्मल फार्मूला कैसे काम करता है, ठीक है। और ये 6 फंक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने इसके अंदर PhD प्रोवाइड किया हुआ, मतलब आप समझ सकते हैं कि इस एक चैप्टर से हम लोग बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक एकदम प्रॉपर वे में आता है। तो जो 12th स्टैंडर्ड है बच्चों, 10th स्टैंडर्ड में तो नॉर्मल था, 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके गया हुआ है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टोटली 6 फंक्शन से बच्चों। अब बच्चों साइन और कोसेक क्या होते हैं बच्चों? भाई भाई होते हैं। मतलब अगर आपके पास साइन का वैल्यू है, साइन कितने रुपए का बिकता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कोसेक का वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब साइन और कोसेक क्या होते हैं बच्चों? भाई भाई होते हैं। फिर दूसरा भाई भाई होता है बच्चों कॉस और सेक होता है, ठीक है। कॉस और सेक क्या होता है बच्चों? भाई भाई होता है। फिर तीसरा कौन होता है बच्चों? टैन और कॉट होता है। मतलब हमें यहाँ पे 6 के 6 फंक्शन की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। सिर्फ हम क्या करेंगे, अगर 3 फंक्शंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ऊपर के 3 या फिर नीचे के 3, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस पूरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, टोटल यहाँ पे कितने फंक्शन है स्टूडेंट? टोटल सर यहाँ पे 6 फंक्शन है, बट हमें 6 के 6 जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 3 बता दीजिए, ऊपर के 3 या फिर नीचे के 3, ठीक है। बट आपके एग्जाम में क्या किया होता है, सिर्फ एक ही फंक्शन दिया होता है। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करो। तो मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, वीडियोस को पूरा अच्छे से देखते रहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो साइन और कोसेक क्या होते हैं बच्चों? भाई भाई होते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? साइन को ना कभी भी हम रिमूव करके 1 कोसेक, ठीक है बच्चों, 1 कोसेक मतलब रिवर्स। अगर नॉर्मल है तो उसको हम लोग 1 रिवर्स बोल सकते हैं। नॉर्मल है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? रिवर्स, मतलब इसको 1 साइन बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि समझिए कहीं पे आपको साइन को रिमूव करना है, ठीक है। नॉर्मल है स्टूडेंट ना, क्या बच्चों? ऐसा मत बोल देना कि सर साइन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? 1 कोसेक। तो अगर मैं आपको रिवर्स पूछ रहा हूँ 1 साइन, तो अगर मैं 1 साइन पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब आप लोग से मैं क्या पूछ रहा हूँ सर? रिवर्स पूछ रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है? नॉर्मल बताना है। रिवर्स पूछा जाए तो रिवर्स ही मत बता देना। 1 साइन का मतलब 1 कोसेक नहीं होता है बच्चों। अगर मैंने 1 साइन आपको बोला हूँ, इसका मतलब है कि सर आप उसको हटा के आप वहाँ पे कोसेक लिख सकते हो। या फिर अगर मैंने वहाँ पे 1 कोसेक आपको बोला, सर मैं रिवर्स कोसेक में पूछ रहा हूँ, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियोस को देखते रहिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब इसका मतलब है क्या स्टूडेंट? समझिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि हमारे पास कोसेक का भी वैल्यूज है। मतलब समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब ये है कि अगर आपके पास साइन थीटा का वैल्यूज है तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? इसी को आप उल्टा कर दीजिए तो 1/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको एक बेसिक रीजन देना पड़ेगा कि जिसका भी फार्मूला आपने यूज किया हुआ कोसेक निकाला हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए? कोसेक का वैल्यूज फार्मूला राइट कर दे। कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है? 1 साइन,
ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे बच्चों कि अगर कोसेक का वैल्यू है तो हम साइन निकाल सकते हैं, या फिर साइन का वैल्यू है तो कोसेक निकाल सकते हैं। सिर्फ करना क्या है कि उसी वैल्यूज़ को आपको क्या कर देना है बच्चों, सिर्फ उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो वैसे उसी प्रकार बच्चों कॉस और सेक भी क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं। मतलब मैं कॉस को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 1/सेक, और सेक को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/कॉस, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास कॉस का वैल्यू है तो हम सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं, और सेक का वैल्यूज़ है हमारे पास तो हम कॉस का वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। याद रखिए जरा स्टूडेंट, मतलब जरा ध्यान से देखते रहिए, वीडियोस को अच्छे से समझिए। आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू हमको दे दिया गया है 3/2, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि आप क्या कीजिए, सेक निकाले, तो सेक थीटा क्या होगा स्टूडेंट, 2/3, क्योंकि सर ये दोनों आपस में भाई भाई होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन। खाली मुझे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे सेक निकालो तो आप लोग को सेक का फार्मूला लिख देना है। तो सेक क्या होता है, 1/cos थीटा। मतलब जरा ध्यान से देखते रहिए वीडियोज़ को, मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। और तीसरे भाई कौन होते हैं, tan और cot होते हैं, ठीक है। तो tan को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/cot, और cot को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/tan, ठीक है। तो ये हमारे फार्मूलेज है, आप लोग को इसको अब कैसे बाइट करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पहले आप लोग क्या कीजिए, 6 फार्मूल्स को दिमाग में रख लीजिए कि सर टोटल हमारे पास कितने फार्मूल्स होते हैं। सर टोटल होते हैं हमारे पास 6 फंक्शंस। कौन कौन से, सर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन किसका रिवर्स होता है, सर कोसेक का होता है। कॉस किसका रिवर्स होता है, सर सेक का होता है। टैन किसका रिवर्स होता है, कॉट का। मतलब कि अगर साइन को अगर रिमूव करना तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 1/कोसेक लिख सकता हूँ, या फिर अगर 1/साइन को रिमूव करना है, 1/साइन को सर मैं कोसेक लिख सकता हूँ। मतलब सर अगर आप रिवर्स पूछ रहे हैं तो मैं नॉर्मल बोलूँगा, अगर आप नॉर्मल पूछ रहे हैं तो मैं रिवर्स बोलूँगा, ठीक है। मतलब क्या है बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये 6 के 6 फंक्शंस आप लोगों को निकालना है, ध्यान से सुनिए, अगर ये 6 के 6 फंक्शंस आप लोगों को अगर निकालने हैं तो आपके पास कितने फंक्शंस होने चाहिए सर, 3 होने चाहिए। 3 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए सर, ऊपर के 3 दीजिए या फिर नीचे के 3 दीजिए, मैं सारे निकाल लूँगा। बट वो पेपर में कितने देते हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1। तो वो कैसे निकलेगा, वीडियोस को पूरा देखते रहिए, ठीक है। तो बच्चों tan का और एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है बच्चों sin θ/cos θ, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि अगर मेरे पास साइन और कॉस का वैल्यू हो तो मैं tan निकाल सकता हूँ। इसका मतलब समझ रहे क्या है कि हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो सिर्फ साइन और कॉस होता है। कैसे सर, साइन अगर दिया होगा तो मैं कोसेक निकाल लूँगा, जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। अगर कॉस दिया होगा तो मैं सेक निकाल लूँगा, और साइन और कॉस दिया होगा बच्चों तो वो दोनों को मैं एक दूसरे से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा tan। और tan का जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट तो मैं उसको क्या करूँगा, उसी को रिवर्स कर दूंगा सर, तो मुझे मिल जाएगा कॉट। मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से होते हैं बच्चों, साइन और कॉस। बट कॉट का और एक फार्मूला होता है, ये होता है स्टूडेंट कॉस θ/sin θ। मतलब हमने नॉर्मल फार्मूले से क्या सीखा कि सर अगर हमारे पास साइन और कॉस का वैल्यू है, जरा वीडियोस को देखिए बच्चों और अच्छे से समझिए। अगर हमारे पास साइन का बच्चों sin θ इज इक्वल टू, समझिए आपको दिया हुआ है 4/5, ठीक है, और cos θ इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3/5। साइन और कॉस के वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे जरा देखिए, अगर मेरे पास साइन का वैल्यू दिया तो इससे सबसे पहले मैं किसको निकालूंगा स्टूडेंट, कोसेक को। कोसेक क्या होगा जरा बताइए सर, 5/4। आपको यहाँ पे रीज़न बताना पड़ेगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जरा बताइए 1/sin θ। सर कॉस का भी वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब मैं सेक निकाल सकता हूँ, तो मेरा सेक भी निकल जाएगा सर। सेक थीटा क्या हो जाएगा सर, 5/3। यहाँ पे मैं फार्मूला का रीजन दे देता हूँ सर, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos θ। इसका मतलब समझ रहे हैं सर, 2 दिया था तो हमने क्या किया, उसके 2 पेयर्स को निकाल लिया हुआ है। तो बचा कौन है बच्चों, tan और cot। अब tan कैसे निकलेगा सर, tan बोलता है कि मुझे cot का पता होना चाहिए, cot बोलता है मुझे tan का पता होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे दोनों नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, ये दोनों जाएंगे साइन और कॉस के पास। तो tan क्या करेगा, अपने आप को निकालेगा, कौन से फार्मूले से जरा बताइए, sin θ/cos θ स्टूडेंट, ठीक है, sin θ/cos θ। तो sin θ का वैल्यू दिया गया आपको 4/5, cos θ दिया गया आपको 3/5, 5 गेट कैंसल, आंसर इज व्हाट 4/3। जैसे ही हमें tan मिला तैसे हम क्या करेंगे, cot निकाल देंगे। cos का वैल्यूज क्या होगा बच्चों, 3/4, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, cot का फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो आप लोग ने यहाँ तक ये समझ लिए होंगे कि बच्चों के नॉर्मल फार्मूलेज में हम लोगों को सारे पता करने की ज़रूरत नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही फंक्शन पता होना चाहिए, साइन और कॉस। अगर साइन और कॉस के जगह पे सर अगर सेक और कोसेक पता है तो भी चल जाएगा, हम सारे के सारे। मतलब हमें क्या करना है कि सर अगर फंक्शंस को निकालने के लिए बोला जा रहा है तो
जितने जल्दी साइन और कॉस के पास पहुँचे उतना ज़्यादा हमारे लिए आसान है। बट आपके पेपर में सिर्फ कितना दिया होता है बच्चों, सिर्फ एक ही फंक्शन दिया होता है और आपको क्या बोलता है, सारे के सारे फंक्शंस को निकालिए। बट नॉर्मल फार्मूला क्या कर सकता है, अगर साइन ही सिर्फ दिया होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकता है, उसे को ही निकाल सकता है। सारे फंक्शन निकालने के लिए बच्चों साइन और कॉस का होना ज़रूरी है या फिर सेक और कॉस का होना ज़रूरी है। तो इन्होंने खाली एक ही फंक्शन देना है बच्चों। तो ऐसे टाइप में कौन आगे आता है बच्चों, फार्मूला नंबर 2, जिसे बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आई होप आप लोग के फार्मूला नंबर 1 अच्छे से समझा होगा। आप लोग इसको बाय हार्ट कर लीजिए अपने बच्चों। कोऑर्डिनेट जैसे आपके जितने फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन के हिसाब से आप क्या कर लीजिए, इसको अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग अपने ब्रेन में उसको रिकॉल भी करते रहिए कि सर टोटल 6 फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो साइन सर कोसेक का रिवर्स होता है, कॉस सर सेक का रिवर्स होता है, टेन सर कॉट का रिवर्स होता है, टेन का सर और एक फार्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट का सर और एक फार्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो ये याद रखिए बच्चों, आप लोग को ये बहुत काम देने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को नॉर्मल फार्मूले से इतना समझा हुआ है कि सर आपके पास कम से कम 2 फंक्शंस होने चाहिए, तो ये आप क्या कर सकते हैं, पूरे निकाल सकते हैं। तो पेपर में सिर्फ अगर एक ही फंक्शन देगा तो बच्चों ऐसे टाइप में कौन काम करने आता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फार्मूला नंबर हमारा 2 है। ये क्या करता है बच्चों, दूसरे के फैमिली में भी इंटरफेयर करता है। पहला फैमिली कौन था बच्चों, साइन और कोसेक का था, दूसरा फैमिली था कॉस और सेक का, तीसरा फैमिली था टेन और कॉट का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या करता है बच्चों, जरा वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए बच्चों। यहाँ पे मैं फार्मूला नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है बच्चों, ट्रिगो आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रिगो लिख रहा हूँ, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक भी लिख सकते हो, आइडेंटिटीज। ठीक है, ये क्या करने वाला है बच्चों, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक दूसरे के फैमिली में भी इंटरफेयर करता है। मतलब साइन से कॉस भी निकाल सकता है, कॉस से साइन भी निकाल सकता है। तो आप लोग इतना समझ गए कि अगर सर साइन से अगर कॉस निकल जा रहा है तो अगर साइन का फंक्शन दिया होगा सर, तो मैं सबसे पहले कोसेक निकालूंगा और साइन से मैं क्या करूँगा, कॉस निकालूंगा। और जैसे ही कॉस हमारा निकला तो वो किसको निकाल देगा, अपने भाई को सेक, और साइन और कॉस से बच्चों टेन निकल जाएगा, और टेन से हम क्या करेंगे बच्चों, कॉट को भी निकाल देंगे। तो वीडियोस को पूरा देखते रहिए, अच्छे से समझिए। अगर मेरा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम लोग का सबसे पहला आइडेंटिटीज आता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास साइन का वैल्यू है तो हम कॉस निकाल सकते हैं, या फिर अगर कॉस का वैल्यू है तो हम साइन निकाल सकते हैं। मतलब क्या, जरा बताइए। मतलब ये है कि समझिए कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और आपको बोला जा रहा है सारे के सारे आप निकालिए, सारे के सारे वैल्यूज़ को निकालिए। तो मैं सबसे पहले किसके निकालूंगा, इसके भाई को निकालूंगा स्टूडेंट। इसका भाई कौन है जरा बताइए सर, कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2/1 मतलब 2, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका रीज़न बता दूंगा। रीज़न आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको बताया। तो आपको एक दिया हुआ था तो आप क्या सोचोगे, सर अब मुझे दूसरे फैमिली में इंटरफेयर करना है, क्योंकि सर एक फैमिली से जो का भाई को खाली निकाला जा सकता है, तो दूसरे फैमिली में इंटरफेयर करने का काम कौन करता है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब अगर साइन दिया हुआ है तो मैं कॉस निकाल सकता हूँ, और कॉस दिया हुआ है तो मैं साइन निकाल सकता हूँ। मतलब क्या कि सर साइन से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस निकाल सकता हूँ। सर मैं आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे यूज़ करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर वैसे ही है स्टूडेंट। ठीक है, कॉस का स्क्वायर का मतलब क्या, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जरा बताइए सर, साइन स्क्वायर प्लस 1/4 होगा, इसको मैं वो साइड भेजूंगा तो ये -1/4 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा जरा बताइए सर, 4 - 1 मतलब 3/4। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, स्क्वायर बच्चों हटा तो रूट में जाएगा स्टूडेंट, तो इसका आंसर आएगा √3/2। कैसे जरा बताइए सर, रूट में गया तो ये दोनों रूट में रहेंगे ना स्टूडेंट, तो होगा क्या कि सर 3 बाहर नहीं आ सकता है, 4 बाहर आ जाएगा, तो आंसर होगा 3/2। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू होगा स्टूडेंट, सॉरी एक्चुअल मुझे कॉस के जगह साइन के जगह पे रखना था, कॉस निकालना था, मैंने गलती से लिख दिया हूँ। तो आप यहाँ पे मैं कॉस राइट कर देता हूँ स्टूडेंट। तो कॉस का वैल्यू कितना आ रहा है जरा बताइए, √3/2। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना आंसर आ गया हुआ जरा बताइए, √3/2। और जैसे ही मुझे कॉस मिला तैसे मैं किसको निकाल लूँगा जरा बताइए सर, कॉस मिला तो सर इसके हम भाई को निकाल लेंगे। भाई क्या होगा जरा बताइए, 2/√3। अब आप क्या कीजिएगा, इसका रीज़न दे दीजिएगा। ठीक है, तो टोटल कितने फंक्शन हो चुके हैं स्टूडेंट, टोटल सर 4 हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो 4 से हम क्या करेंगे सर, अभी भी tan और cot बचा हुआ है, तो साइन और cos से हम क्या करेंगे, tan निकाल देंगे। तो tan जैसे ही निकला स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे, उसी को रिवर्स करके cot निकाल देंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा जरा बताइए सर, साइन थीटा इज वॉट 1/2, कॉस थीटा कितना है बच्चों जरा बताइए, कॉस थीटा हमें दिया गया सर √3/2, 2 गेट कैंसल, आंसर इज वॉट 1/√3 है ना स्टूडेंट। तो tan मिल गया तो cot क्या होगा जरा बताइए, √3/1। तो सारे के सारे हो गए कि नहीं स्टूडेंट, अगर साइन दिया होगा तो।
ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियोस में आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वीडियोस को आप अपने डाउट्स को वहाँ पे आके पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो समझिए, अगर पहला फंक्शन तो समझ गया साइन दे दिया, तो अगर कॉस दे दिया तो क्या करेंगे ज़रा बताइए। सर अगर हमें कॉस दिया तो हम क्या करेंगे ज़रा बताइए। सर अगर हमें कॉस दिया तो हम सबसे पहले किसे निकालेंगे, सर सेक को निकालेंगे, है ना स्टूडेंट। तो साइन से हमने सेक निकाल दिया, और भी कुछ निकाला जा सकता है, सॉरी कॉस से हमने सेक को निकाल दिया, और भी कुछ निकाला जा सकता है। एग्जैक्टली सर हम कॉस से किसको निकाल सकते हैं, सर कॉस से सर हम साइन को निकाल सकते हैं। हमें दूसरे फैमिली में इंटरफेयर करना है तो हम आइडेंटिटीज़ के पास जाएंगे, तो कॉस से सर साइन निकल जाएगा, साइन किसको निकाल देगा, कोसेक को, और साइन और कॉस से tan निकल जाएगा स्टूडेंट, और टर्न के रिवर्स करेंगे तो कॉट निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझा होगा। बट अगर सर tan दे दिया तो tan दिया तो बच्चों कौन निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ निकलेगा सर कॉट। अब बोलोगे सर कॉट निकल रहा है, यहाँ से तो मिल नहीं रहा है, तो इसे टाइम में हमारा आता कौन है बच्चों, आइडेंटिटीज नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 2 है स्टूडेंट 1 प्लस, आप लोग यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, इसको मैं रीज़न आप लोगों को बता रहा हूँ क्यों। 1 प्लस क्या स्टूडेंट है इसका आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। मतलब tan वाला जो फैमिली का मेंबर है वो सेक में इंटरफेयर कर सकता है। मतलब अगर सेक का मिल गया बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर आपके पास tan है समझिए, तो tan से आप सबसे पहले किसको निकालेंगे, सर इसके भाई को। इसका भाई क्या होगा जरा बताइए, सर होगा कॉट। तो हमने कॉट को निकाल दिया। अब और भी किसी को निकाला जा सकता है, सर दूसरे फैमिली में अगर इंटरफेयर करना है तो आइडेंटिटीज़ के पास जाना पड़ेगा। tan से हम लोग और किसको निकाल सकते हैं, सर सेक को। और जैसे ही सेक निकला बच्चों, ठीक है, जैसे ही हमारा सेक निकला तो सेक किसको निकाल देगा, सेक निकाल देगा सर कॉस को। अभी भी सर साइन और कोसेक बचा हुआ है, तो साइन क्या करेगा, कॉस क्या करेगा स्टूडेंट, साइन को निकाल देगा आइडेंटिटीज़ यूज़ करके, और साइन क्या करेगा बच्चों, कोसेक को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझा होगा, ठीक है। बट अगर सर कॉट दे दिया तो कॉट क्या करेगा, सर tan को निकाल देगा, और tan आइडेंटिटीज यूज़ करके उसी प्रकार चलने लगेगा। और अगर सर सेक दे दिया तो, सेक अगर दे दिया तो सर, तो सेक से सबसे पहले हम किसको निकाल लेंगे स्टूडेंट, कॉस को। कॉस क्या करेगा स्टूडेंट, साइन को निकालेगा, साइन क्या करेगा स्टूडेंट, कोसेक को निकाल देगा। साइन और कॉस से tan निकल जाएगा, tan से कॉट निकल जाएगा, और कोसेक निकला तो वही बच्चों साइन और कॉस। मतलब सेक और कोसेक भी क्या करेंगे, साइन और कॉस तक पहुंचा देंगे। साइन और कॉस के बाद तो हमें पता ही है कि सर आगे करना क्या है, ठीक है। तो आप बच्चों हम लोग को ये 2 आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है सारे निकालने के लिए, बट यहाँ पे बच्चों हम लोग को तीसरा भी आइडेंटिटीज़ है, आप उसको याद रख सकते हैं। तीसरा आइडेंटिटीज़ है स्टूडेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, कॉट से कोसेक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ये हमारे 3 आइडेंटिटीज़ हैं, बट मैं इसको टोटल एज इन देखता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे जो आइडेंटिटीज़ का तरीका था ये सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक था। हमें क्या करना है स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से देखना है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, इसे आड़ा टेढ़ा सीधा उल्टा सब करके देखना होगा, ठीक है। तो ये तो होगा बच्चों एकदम फ्रंट व्यू, तो हमें बैक व्यू उल्टा भी आना है बच्चों, हमें उल्टा भी समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो कैसे देखना, जरा वीडियोज़ को देखते रहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। आप लोग का जो यहाँ पे टर्म्स है ना बच्चों, उसको आगे लिखे आप सारे के सारे आइडेंटिटीज़ बच्चों प्लस करके, ठीक है। तो 1 के पास अगर साइन को भेजा मैंने तो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट, अगर 1 के पास अगर मैंने साइन को भेजा तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों को प्रूफ में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रूफ्स में, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको बोलना कैसे है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो वो साइड है जो राइट हैंड साइड में सर, उसको आगे लेके माइनस के साथ में एक एक फंक्शन को जोड़ते जाइए। तो ये हुआ सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे 1 किसके साथ जा सकता है सर, कॉस के साथ भी जा सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे आप इसका बना सकते हैं। तो यहाँ पे कौन आगे आएगा जरा बताइए सर, सेक थीटा। तो सेक एक बार किसके साथ आएगा, 1 के साथ में, तो आंसर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, tan स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे सेक स्क्वायर अगर tan स्क्वायर के साथ में गया तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा सर 1, ठीक है। अगर सेक 1 के साथ गया तो tan, अगर सेक tan के साथ गया तो 1। तो वैसे आप कोसेक का भी बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर हमारे मेन तो 3 ही है, बट हमें आड़े टेढ़े करके भी याद रखने होंगे। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा जरा बताइए सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 9 आइडेंटिटीज़ थे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसको एज अ 3 की तरह मत देखिएगा, इसको मैंने सारे डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियोस को जाइए, फिर से देखिए और अच्छे से समझिए। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 पार्ट तक आपको समझा होगा। वीडियोज़ को देखते रहिए। अगर मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 बच्चों हमारा हो चुका, नेगेटिव एंगल, नॉर्मल फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हो चुके हैं।
आप लोग को इसको बाहर भी रखना है। कैसे बाहर रखना है बच्चों, टोटल 3 है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिर क्या आएगा सर, 1 को आगे बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। आप अपने दिमाग में इसको रिपीट करते रहिए ताकि वो क्या हो, बार बार रिपीट होकर वो आप लोग को बाहर हो जाए। फिर क्या आएगा जरा बताइए कि सर फिर आता है हमारा सेकंड आइडेंटिटी सर 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर सर 1 के साथ में जाएगा तो टेन स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर सर अगर टेन स्क्वायर के साथ में जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार लास्ट वाला भी आप लोग बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट वन आता है बच्चों हम लोग नेगेटिव एंगल फार्मूले की तरफ। अब नेगेटिव एंगल फार्मूला हमारा क्या करने वाला है, वीडियोस को देखते रहिए, अच्छे से समझिए। तो नेगेटिव एंगल्स का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो नेगेटिव एंगल्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि हमारे एंगल्स, अब एंगल्स मतलब क्या होता है जरा बताइए, ठीक है। स्टेप नंबर 3 की तरफ जा रहा है बच्चों, ये है हमारा नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। नेगेटिव एंगल्स आपको नाम से समझ गया होगा। नेगेटिव एंगल्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे फंक्शंस है अगर वो नेगेटिव के साथ में आ गए तो, ठीक है। तो आप लोग इसका वैल्यूज़ निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों, क्योंकि अगर साइन थीटा होगा सर तो मैं सारे के सारे निकाल सकता हूँ, बट अगर साइन माइनस थीटा दिया होगा तो हमारे लिए थोड़ा क्या है स्टूडेंट, मुश्किल है। तो मैं आप लोग को फार्मूलाज बताने जा रहा हूँ, अगर किसी तरह से अगर माइनस हट जाए तो हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो वीडियोज़ को देखिए और अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने आप लोग को बोल दिया बच्चों कि साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1/2। पर अगर मैंने साइन माइनस 30 बोला तो बोलोगे सर -1/2। होता वही है बच्चों, बट इसका रीज़न हमें पता होना ज़रूरी है, बट सब में ही माइनस लगा के नहीं आता है, ठीक है। तो वीडियोस को देखिए और अच्छे से समझिए, मैं आप लोगों को इसके डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ध्यान से देखिए। नेगेटिव एंगल में बच्चों टोटल 6 फंक्शंस होंगे, कौन कौन से जरा बताइए सर। साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, ये होगा सर कॉस ऑफ माइनस थीटा। फिर आएगा नेक्स्ट वन सर सेक ऑफ फिर आएगा बच्चों आप लोगों का यहाँ पे टेन ऑफ माइनस थीटा। फिर आएगा यहाँ पे हमारा सर कॉट ऑफ माइनस थीटा। फिर आएगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पे सेक ऑफ माइनस थीटा। फिर आएगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पे कोसेक ऑफ माइनस थीटा। टोटल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मतलब हमारे जो भी एंगल्स है सर ये 6 के साथ में आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव एंगल्स बच्चों, जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वीडियोज़ को देखिए और अच्छे से समझिए, वीडियोज़ को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों सब में माइनस बाहर आता है, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं इसका एग्जांपल देके आप लोग को समझा रहा हूँ, वीडियोस को देखिए। तो सब में माइनस बाहर आता है बच्चों, मतलब ये होगा हमारा माइनस साइन थीटा, ये होगा हमारा बच्चों साइन अगर माइनस है तो कोसेक भी माइनस ही होगा, ठीक है, क्योंकि सर ये, ठीक है। फिर बच्चों कॉस और सेक में बच्चों माइनस बाहर नहीं आता है, माइनस डायरेक्ट गायब हो जाता है। मतलब अगर कॉस में माइनस थीटा दिया रहेगा तो मैं कॉस यहाँ पे थीटा बोलूँगा, सेक में माइनस थीटा दिया होगा तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सेक। टेन का होता है बच्चों माइनस टेन थीटा, इसका रीज़न मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कॉट का होता है माइनस कॉट थीटा। मतलब आप समझिए कि आपके सामने अगर मैंने आपको बोल दिया -30 का वैल्यूज़ निकालिए तो बोलेंगे सर -30 का हम वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते, आप पहले माइनस को गायब कीजिए। तो ये माइनस क्या हो जाएगा सर, साइन की तरफ से ये आगे आ जाएगा और फिर इसका वैल्यूज़ क्या हो जाएगा सर, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहीं पे अगर मैंने कॉस ऑफ -30 पूछ लिया तो सर कॉस में माइनस क्या होता है स्टूडेंट, गायब हो जाता है, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। मतलब कॉस और सेक में वैल्यूज़ क्या होते हैं बच्चों, माइनस गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है, क्वाड्रेंट फंक्शंस के हिसाब से, जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4th वन है, ठीक है। इसमें एकदम डिटेल में आप लोग समझ जाओगे, तो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। माइनस मतलब होता है स्टूडेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्शन में जाते समय बच्चों में को सबसे पहले 4th क्वाड्रेंट आता है, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। मतलब जब मैं आप लोगों को क्वाड्रेंट फंक्शंस के बारे में बताऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअल में बेसिकली ऐसे चक्कर लगाते हैं 0, 90, 180, 270, 360, बट -30 मतलब ये उल्टे डायरेक्शन में चलता है बच्चों। उल्टे डायरेक्शन में चलते समय यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं वो कॉस और सेक ही इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझा होगा, अगर नहीं समझा तो आप क्वाड्रेंट फंक्शंस के फार्मूलेस का थोड़ा वेट करिए, ऐसे ही फार्मूलेस बताऊंगा तो ऐसे आप लोग को क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3rd था, आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि सर नेगेटिव एंगल्स में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ये था हमारा फार्मूलाज नंबर 3rd वन बच्चे। तो 4th वन मैं आप लोग को एकदम सेपरेट बताऊंगा। तो मैं 5th फार्मूले की तरफ जा रहा हूँ स्टूडेंट। 5th है हमारा कौन सा फार्मूला, 5th फार्मूला है स्टूडेंट हमारा एडिशनल एंगल। कौन सा फार्मूला है बच्चों, हमारा एडिशनल एंगल, ठीक है। अब एडिशनल एंगल से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, एडिशनल बोलते चले आप लोगों को समझ में आ रहा है सर। एडिशनल एंगल मतलब एंगल प्लस में आने वाला है सर, ठीक है। तो कभी भी अगर आप लोगों के सामने एंगल्स अगर प्लस में आ जाए तो ऐसे टाइप में, हमें ये ए और बी क्या है हमारे सर, एंगल्स हैं साइन के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये एडिशनल एंगल सिर्फ ऐसा एक फार्मूला है जो नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स का भी वैल्यूज निकाल के देता है। इसका मतलब आप समझ रहे क्या, जैसे अगर मैं आपको साइन 30 पूछे तो आप लोग बता दोगे, अगर मैंने आपको साइन 45 पूछे तो आप बता दोगे।
करोगे। बट अगर मैंने साइन 15 आपसे पूछ लिया 15, साइन 15 कितना था, तो आप नहीं बता सकते हो। तो ऐसे टाइप में क्या करता है बच्चों, एडिशनल एंगल्स को हम लोग क्या करते हैं, उसे सॉल्व करता है। मतलब कैसे सर, ये एंगल्स साइन 15 है स्टूडेंट, ठीक है। तो साइन 15 आपके पास कोई अभी स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से होते हैं सर, 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है सर, 90 होता है। तो 15 अपने आप को रिमूव कर सकता है। इसका मतलब ये है कि सर ऐसे कोई दो एंगल्स को आप यहाँ पे यूज़ कीजिए जिसको प्लस या फिर माइनस करने पर, प्लस या फिर माइनस करने पर हमें 15 डिग्री आना चाहिए। तो कोई है ऐसा एंगल सर, यस 45 माइनस 30 या फिर 60 माइनस 45, दोनों में से सर 15 मिल जाएगा। 15 के गैप है, मतलब साइन 15 के जगह पे मैं इसे लिख सकता हूँ क्या स्टूडेंट, 45 माइनस 30 या फिर आप 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो। तो ऐसे आ गया, इसका मतलब हमारे एंगल्स क्या आ रहे हैं स्टूडेंट, प्लस और माइनस में आ रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं एडिशनल एंगल। एडिशनल एंगल्स का मतलब क्या होता है कि आपका किसी भी फंक्शन के साथ में अगर एंगल 2 अटैच हो जाए तो उसको ओपन करने के लिए हमें एडिशनल एंगल के फार्मूले की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही आपका ये एंगल कॉस के साथ भी आ सकता है, टेन के साथ भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे रिमूव करना है। मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेके सॉल्व भी करूंगा। तो पहले आप फार्मूले इसको देख लीजिए। तो साइन ए प्लस बी अपने आप को ओपन कैसे करता है, तो साइन ए प्लस बी का मतलब होता है स्टूडेंट साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो साइन इंटू कॉस, साइन ए प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूलेज होता है। ये फार्मूलेज को मैं यहाँ पे अप्लाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सॉरी वो माइनस वाला है, तो मैं साइन का माइनस वाला भी फार्मूलेज आप लोगों को दे देता हूँ। साइन ए माइनस बी क्या बनेगा जरा बताइए सर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आएगा जरा बताइए। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सर। एंगल ए वाला है, तो ये ए और बी कौन है सर, ए हमारा 45 है और बी हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे जरा बताइए सर। साइन ए मतलब साइन 45 इंटू कॉस बी मतलब सर कॉस 30, है ना स्टूडेंट। ए और बी अपने जगह पे सेम रहता है, खाली साइन और कॉस की अपने जगह चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर कौन आएगा सर, कॉस की बारी है, तो कॉस एक बार ए के साथ जाएगा, फिर हम लोग का साइन आएगा बी के साथ में, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर वाइड कर लीजिए। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो साइन 45 होता है स्टूडेंट 1/√2, साइन कॉस 30 कितना होता है स्टूडेंट, √3/2 माइनस कॉस 45 होता है स्टूडेंट 1/√2 और कॉस 30 साइन 30 होता है स्टूडेंट 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है जरा बताइए। सामने सामने मल्टीप्लाई करेगा तो √3/2√2 माइनस 1/2√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो आंसर आ रहा है स्टूडेंट -1, है ना बच्चों। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक ले सकते हैं और हमारा ये आंसर है। मतलब साइन 15 का वैल्यू वैसे हुआ, वैसे हमारा कॉस भी आ सकता है। तो कॉस के फार्मूलेस क्या होगा जरा देखिएगा बच्चों, समझने की कोशिश करिए। कॉस ए प्लस बी, वैसे टेन के साथ में भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर टेन भी पूछा जा रहा है तो आप क्या करिएगा उसको बच्चों, साइन 15 और कॉस 15 आप निकाल लीजिए, उसके बाद आप उसी को डिवाइड कर देंगे तो 10 निकल जाएगा। मतलब 10 का फार्मूले अगर नहीं बाइट करेंगे तो भी आप लोग सारे फार्मूलेस कर सकते हो, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखते रहिए। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा जरा बताइए स्टूडेंट। ये होगा सर, इसका फार्मूला होता है बच्चों कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है बच्चों कॉस ए, इसमें बच्चों मिक्स नहीं आता है, सेम सेम आता है, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस आएगा अल्टरनेट वाइज। और फिर क्या आएगा स्टूडेंट, साइन ए इंटू साइन बी। इसको बाहर करने की कोशिश करिए। तो साइन में क्या होता है सर, साइन और कॉस अल्टरनेट वाइज आते हैं। कॉस के फार्मूले से पहले सर कॉस आता है फिर साइन आता है, और यहाँ पे साइन भी डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर प्लस होगा तो यहाँ पे हमें माइनस बोलना है, और अगर माइनस होगा तो हमें वहाँ पे क्या बोलना है स्टूडेंट, प्लस बोलना है। मतलब इसके फार्मूला जरा बनाइए, आपका क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी और आएगा स्टूडेंट प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझा होगा, ठीक है। तो वैसे सेम बच्चों साइन कॉस अगर 15 करके आ गया होता तो मैं कॉस ए लिखा होता और कॉस के हिसाब से मैं फार्मूलेस को यूज़ किया होता, ठीक है। तो एडिशनल एंगल कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं बच्चों, जब हमारे एंगल्स प्लस और माइनस में आ जाएंगे। तो 10 का भी आप लोग देख लीजिए और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता बच्चों 10 का फार्मूला, ठीक है। तो वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। तो 10 ए प्लस बी बच्चों, तो 10 के साथ में भी एंगल्स आ सकते हैं। तो 10 ए प्लस बी का फार्मूला होता है स्टूडेंट, एक बार 10 ए प्लस 10 बी, ठीक है बच्चों। एक बार प्लस किया, उसी को एक बार इंटू कर दीजिए, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, ठीक है। तो ये प्लस माइनस था, अगर यहाँ पे अगर माइनस आ जाए बच्चों तो आपका आंसर क्या होगा जरा बताइए सर। हमारा आंसर ये होगा सर 10 ए माइनस 10 बी अपॉन
1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। तो ये हमारा tan का था और आगे हमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर cot पूछा गया तो सर मैं tan निकालूंगा और इसी को रिवर्स कर दूंगा। अगर sec पूछा जा रहा था सर मैं cos निकालूंगा। अगर cosec 15 पूछ लिया तो मैं sin 15 निकाल के उसी के वैल्यूज़ को रिवर्स कर दूंगा स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा फार्मूला नंबर 5 जिसका नाम था एडिशनल एंगल, ठीक है। तो इसका मीनिंग मैंने आप लोग को समझा दिया हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स है, तो आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट्स में राइट करिए कि सर मुझे इस पर्टिकुलर फार्मूले से प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं डेफिनेटली उसको, उस कॉन्सेप्ट को उस पर्टिकुलर डाउट्स को बच्चों मैं क्या करूँगा, वीडियोज़ के माध्यम से क्लियर करूँगा, या फिर मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता के उसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। बट आप लोग क्या कीजिए, इस फार्मूले को कहीं पर राइट करके इसको बाहेड करते चलिए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा फार्मूला नंबर 5। फिर आता है बच्चों हमारा फार्मूला नंबर 6 जो कि है डबल एंगल, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, समझते रहिए और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। फिर आता है बच्चों डबल एंगल, ठीक है। तो अब डबल एंगल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब डबल एंगल बच्चों नाम से क्लियर हो रहा है सर, डबल एंगल मतलब एंगल हमारा 2 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा फार्मूला नंबर 6 बच्चों, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, डबल एंगल, ठीक है। इसको राइट भी करते चलिए और इसको क्या करना है बच्चों, आपको डेली राइट करना है, ठीक है। मतलब आप इसको बाहेड करिए और डेली राइट करिए। डेली राइट करते करते वो अपने आप लोगों को बाहेड हो जाएगा, ठीक है। डबल एंगल मतलब हमारे सामने एंगल्स कैसे कैसे आएंगे स्टूडेंट, जरा बताइए सर। साइन 2 थीटा, ठीक है, डबल एंगल 2 टाइम्स। फिर क्या आएगा सर, cos 2 थीटा, और फिर क्या आएगा बच्चों, tan 2 थीटा, और आगे हम लोग को ज़रूरत भी नहीं है। मतलब अगर हमारा एंगल्स 2 टाइम्स हुआ, मतलब समझ रहे, अगर साइन 90 आपको पूछा जा रहा है, साइन 90 अगर आपको पूछा जा रहा है स्टूडेंट, तो इसको मैं डबल एंगल से जा सकता हूँ 2 इंटू 45 लिख के। मतलब साइन 90 का जो वैल्यूज़ आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं। ये फार्मूला काम कहाँ पे करता है बच्चों, कि अभी समझिए आपको पूछ लिया गया 180 डिग्री आप बता नहीं पा रहे, तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 इंटू 90 डिग्री अगर लिख दूंगा तो इसके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हम लोग डबल एंगल से, ठीक है। तो वीडियोस को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। फार्मूलेस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूलेस को कहीं पे राइट करके रखिए और इसको डेली पढ़ते रहिए, कहीं पे स्टिक कर दीजिए और डेली पढ़ते रहिए, ताकि फार्मूलेस आप लोग को बाहर हो जाए और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जैसे बड़े बड़े जो चैप्टर हैं वो आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। डबल एंगल में साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है बच्चों। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है स्टूडेंट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच्चों, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल्स हमारे होते हैं उसका आधा यहाँ पे लिया जाता है। जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सर अगर यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे मैं थीटा लिख के लिखूंगा। मतलब अगर यहाँ पे 4 थीटा अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे एंगल में मैं 2 थीटा लिखूंगा। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों। हम लोगों को फार्मूले सिर्फ एक ही वे में बाहर नहीं करना होता है। अगर हमारे सामने समझिए साइन 6 थीटा करके अगर हमें आ गया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा बताइए सर। 2 साइन थीटा 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, उसे छोटा बनाने हमें आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझा होगा, ठीक है, और समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट। तो साइन थीटा इंटू, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके ऊपर मैं एग्जांपल्स लेकर आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ज़रा देखिए, वीडियोज़ को पूरा देखते रहिए और अच्छे से समझिए। अभी समझिए कि अगर मैं साइन 90 आपको पूछा तो साइन 90 कितना होता है सर, साइन 90 होता है 1, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, डबल एंगल के फार्मूले से भी जा सकता हूँ। तो मैं 90 को क्या लिख दूंगा सर, 2 इंटू 45, मैं डबल एंगल का फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। तो क्या आएगा जरा बताइए सर। 2 साइन थीटा मतलब 2 साइन 45 और फिर कॉस थीटा मतलब कॉस 45, और आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2 साइन 45। साइन 45 होता है स्टूडेंट 1/√2, कॉस 45 भी होता है 1/√2। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर आ रहा है 2, √2 इंटू √2 2 होगा, कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आंसर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एंगल्स पता है तो आप निकाल सकते हैं। बट अगर ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों, यही तो आप इसको छोटा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियोज़ को देखते रहिए। तो आगे के सारे फार्मूलेस में दे रहा हूँ, वैसे साइन के लिए और वैसे कॉस के लिए और वैसे tan के लिए काम करेगा। पर tan का बच्चों, साइन का और एक फार्मूला आता है tan के पैटर्न में। इसका फार्मूला होता है बच्चों 2 tan थीटा अपॉन, ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है बच्चों, मैं यहाँ पे फिर से राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जरा वीडियोस को देखते रहिए, अच्छे से समझिए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताइए सर। ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी का और एक फार्मूला होता है बच्चों 2 tan थीटा। मतलब अगर आपने इसमें भी पुट किया तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला था। वैसे कॉस 2 थीटा, इसे बाहर करना है बच्चों। कैसे बाहर करना जरा बताइए। साइन 2
थीटा क्या होता है स्टूडेंट, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख लीजिए और इसको बाहर करते रहिए। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है स्टूडेंट, कॉस आइडेंटिटीज पहले कौन सा था जरा बताइए, पहला आइडेंटिटी था सर sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को उल्टा बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मतलब खाली बीच में माइनस लगाना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। फिर हमें क्या करना है सर, यहाँ पे 1 लगाना, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मतलब सर cos 2 थीटा का पहला फार्मूला क्या होता है सर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर हमने cos के जगह पे 1 लिया तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और अगर sin के जगह पे 1 लिया तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक फार्मूला होता है बच्चों, cos के टोटल 4 फार्मूलेज होते हैं, तो इसका और एक फार्मूला है बच्चों 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये है बच्चों इसे 4 फार्मूलेज। ठीक है, cos 2 थीटा के, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan का और एक फार्मूला है बच्चों, tan 2 थीटा का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, यही सेम है स्टूडेंट, तो ये प्लस में है तो आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस में बोल दीजिए। ठीक है, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप इसको एक लॉजिक बनाइए अपने दिमाग में, एक सेटअप क्रिएट करिए और इसे बाहर करिए। तो पहले खाली इसी से बाहर करना है बच्चों, तो मैंने इसका सेटअप आपको बता दिया हूँ, तो tan कैसे याद रखना है, इसी के सेटअप से याद रखना है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिए इसको और प्रैक्टिस करिए, जो मैंने लॉजिक बताया उसके थ्रू आप क्या करिए, उसको बाहर करने की कोशिश करिए। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझी होंगी बच्चों। तो टोटल हमारा कितना स्टेप्स हो गया, टोटल हो गया सर हमारा 6 स्टेप्स हो गया डबल एंगल। फिर हाफ एंगल्स का मतलब क्या होता है, हाफ एंगल मतलब ये होता है बच्चों θ/2 नहीं होता है, ये हाफ एंगल डबल एंगल का पार्ट है। मतलब वहाँ पे अगर 2 थीटा था तो यहाँ पे आएगा थीटा, मतलब एग्जैक्टली बच्चों वही फार्मूले है, खाली मैं इसी के बाजू में आप लोग को लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों और समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा डबल एंगल फार्मूला क्या क्या था जरा बताइए सर। ये था हमारा sin 2 थीटा, 2 थीटा क्या होता है जरा बताइए सर। ये होता है हमारा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना स्टूडेंट। और फिर क्या होता है जरा बताइए सर। ये हमारा सेकंड फार्मूला होता है स्टूडेंट 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला होता है सर हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये साइन का फार्मूला था, वीडियोस को देखते रहिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, फिर सेकंड आता है सर cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है सर हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला क्या है स्टूडेंट 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। थर्ड फार्मूला क्या है स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फोर्थ फार्मूला स्टूडेंट हमारा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों सॉरी इसके अंदर और भी फार्मूले से मैं देना भूल गया हूँ, मैं इसी के नीचे दे देता हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आएगा बच्चों tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या होता है स्टूडेंट, tan 2 थीटा होता है सर tan 2 थीटा होता है स्टूडेंट हमारा 2 tan थीटा अपॉन क्या होता है बच्चों 1 - tan स्क्वायर थीटा। बच्चों इसके अंदर और भी फार्मूले मैं भूल गया था, मैं इसके आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, 4 और है बच्चों। पहला आता है 1 + sin 2 थीटा। ठीक है, फिर आएगा बच्चों हमारा 1 - sin 2 थीटा, फिर आएगा बच्चों हमारा 1 + cos 2 थीटा, और फिर आएगा बच्चों हमारा 1 - cos 2 थीटा। ठीक है, तो ऐसे 4 फार्मूले और है डबल एंगल के अंदर, आप लोग उसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। तो sin थीटा 1 + sin 2 थीटा का फार्मूला होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारा ये होता है बच्चों हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों 1 + sin थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा दी होल स्क्वायर। अगर आप इसको a + b से होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो ये फिर से ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा बच्चों, तो जो दोनों को मिलेगा वो आपस में 1 बना लेंगे, और जो बीच में 2 टाइम्स रहेगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, वो आपस में क्या बन जाएंगे sin 2 थीटा, तो 1 + sin 2 थीटा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका क्या आएगा जरा बताइए cos थीटा माइनस sin थीटा दी होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आप लोग को बाहर हो गया होगा। तो 1 + sin 2 थीटा क्या होता है स्टूडेंट, sin थीटा प्लस cos थीटा दी होल स्क्वायर। 1 - sin 2 थीटा क्या होता है स्टूडेंट cos थीटा माइनस sin थीटा दी होल स्क्वायर। अगर बच्चों cos पॉजिटिव में आ रहा तो ये cos में ही आंसर देगा, ये होगा बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर सर cos नेगेटिव में आया तो ये साइन में आंसर देगा। ठीक है, तो अगर सर cos पॉजिटिव में आया तो cos में आंसर देगा, अगर cos अगर नेगेटिव में आया तो साइन में आंसर देगा। तो ये इसे याद रखने का तरीका। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से फार्मूले से डबल एंगल। अब मैं जा रहा हूँ स्टूडेंट हमारे हाफ एंगल्स के ऊपर, वीडियोस को देखिए और अच्छे से समझिए इसको। ठीक है, तो ये जा रहे बच्चों हाफ एंगल एग्जैक्टली सेम ही है स्टूडेंट। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो 2 थीटा था वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे बच्चों, थीटा बन जाएंगे।
समझ रहे ना, यहाँ पे जो भी एंगल्स था हाफ एंगल्स के लिए, यहाँ पे जो भी एंगल्स था 2 थीटा, तो वो सारे के सारे क्या बन गए बच्चों हमारे सर 2 थीटा था, तो यहाँ पे थीटा बन जाएगा। मतलब पहला फार्मूला होगा सर साइन थीटा, दूसरा फार्मूला होगा सर कॉस थीटा, तीसरा फार्मूला होगा सर टेन थीटा, चौथा फार्मूला होगा स्टूडेंट 1 प्लस साइन थीटा, पाँचवा होगा स्टूडेंट 1 माइनस साइन थीटा, छठवा होगा स्टूडेंट 1 प्लस कॉस थीटा, सातवां होगा स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब डबल एंगल और हाफ एंगल एग्जैक्टली दोनों सेम ही है, दोनों में कुछ भी अलग नहीं है। खाली अगर 2 थीटा करके आया तो इसे हमें ऐसा लिखना है, और थीटा करके आया तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को इसका आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। सर यहाँ पे 2 थीटा था तो उसका आधा हुआ था ये, तो यहाँ पे थीटा है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ। मतलब पहला फार्मूला क्या बनेगा जरा बताइए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हाफ होता है। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियोस को, अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, तो उसके बाद इसका क्या बनेगा जरा बताइए। और एक फार्मूला बन सकता है ना बच्चों, क्या आएगा जरा बताइए, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 को कैंसिल मत कर दीजिएगा, ये एंगल है, ये एंगल का आधा करने के लिए बोल रहा है, और ये 2 टाइम्स फंक्शन है, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसका 2 टाइम्स करना है। ठीक है, तो ये एंगल, तो वैसे इसका ये बना सकते हैं, तो इसका क्या बनेगा जरा बताइए सर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वैसे आगे क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 थीटा बाई 2 बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब जो भी एंगल्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। तो आप लोग इसके हिसाब से वीडियोज़ को बना लीजिएगा, सॉरी इसको कर लीजिएगा क्वेश्चन को। जैसे इसका क्या होगा जरा बताइए सर, इसका होगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर 1 प्लस साइन 2 थीटा है तो भी हमारे पास फार्मूला है, और अगर 1 प्लस साइन थीटा आया तो भी हमारे पास फार्मूला है। तो आई होप आप लोग को ये हाफ एंगल जो फार्मूला नंबर हमारा 7वां है वो आप लोगों को समझा होगा। आप लोग इसको एक जगह पे राइट करके क्या करिए बच्चों, इसको रीड करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा, नेक्स्ट वन था बच्चों हमारा ट्रिपल एंगल। ठीक है, थोड़ा आगे आ गए हो, इसके वजह से पेज नहीं मिल रहा है। तो ये था बच्चों हमारा कौन सा फार्मूला, 7वां था, ये 6 था 7 था, हम लोग अपने 8वें फार्मूले की तरफ जा रहे हैं। इसका नाम क्या जरा बताइए, ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल का मतलब क्या, जब एंगल्स 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसको राइट करिए, इसको कैसे यूज़ करना हो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। खाली आप लोग क्या करिए, इसको एक जगह पे राइट करके उसको बाय हेड कर लीजिए। ठीक है, तो चलो ट्रिपल एंगल क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ट्रिपल एंगल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ट्रिपल एंगल मतलब क्या होगा जरा बताइए सर, साइन 3 थीटा, फिर आएगा यहाँ पे सर कॉस 3 थीटा, फिर यहाँ पे आएगा सर टेन 3 थीटा। ठीक है, तो मतलब एंगल्स 3 टाइम्स जब होगा तो मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर 90 डिग्री था तो आपने 2 × 45 ले लिया। ठीक है, अगर 180 डिग्री होगा तो इसको मैं 3 × 60 भी तो लिख सकता हूँ। ट्रिपल एंगल से भी मैं इसको जा सकता हूँ और इसके वैल्यूज़ को निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो साइन 3 थीटा का वैल्यू होगा स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है 3 साइन थीटा। मतलब जो 3 है बच्चों उसको आगे बोलिए, और फिर क्या करिए, उसी 3 को आप पावर में डाल दीजिए और आगे 4 बोलिए। मतलब इसका फार्मूला आपको इसको बना सकते हैं सर, साइन थीटा का क्या हो जाएगा सर, उसको पहले आगे बोलना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मतलब उससे एक ज़्यादा आप आगे लिखिए, और जो नंबर आगे था उसी को आप क्या कीजिए, पावर में डाल दीजिए। ठीक है, तो याद रखने का तरीका है ये, आप अपने दिमाग में लॉजिक बनाइए और उसको याद रखने का तरीका, मतलब याद रखने का कोशिश करिए उसको। तो कॉस के लिए कैसे करना है बच्चों, इसी को आप उल्टा बोल दीजिए, खाली कॉस के टर्म में। मतलब ये बन जाएगा, जो पीछे था उसे आगे बोलिए, जो आगे था उसे पीछे बोलिए। मतलब ये बन जाएगा आपका 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो शायद ये आपको समझ गया होगा कि कैसे बोलना है, ऐसे कैसे याद रखना है। ठीक है, तो tan थीटा का फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है हमारा 3 tan थीटा। वैसे सेम बच्चों जैसे साइन का हमने याद रखा था, tan 3 थीटा अपॉन, ठीक है, 1 माइनस खाली जो 3 था बच्चों, ये tan 3 थीटा है बच्चों, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब। ठीक है, ये पावर में है स्टूडेंट, इसको नीचे मत लिख दीजिएगा, पावर में है 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब आप समझ रहे हैं कि सर यहाँ पे जो नंबर हमने बढ़ा के लिया था वही नंबर यहाँ पे हमको घटा के लेना है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस में ही है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये ट्रिपल एंगल का कॉन्सेप्ट जो होगा वो समझा होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में पूछिए। ठीक है, तो ट्रिपल एंगल भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं बच्चे, 2 ही फार्मूले हमारे बचे हुए, फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन। अब इसे याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है, तो मैं इसका शॉर्टकट भी आप लोग को समझा रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियोस को पूरा देखते रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लास्ट हमारा 2 बचा हुआ है, कौन कौन सा जरा बताइए, फैक्टराइजेशन
और डी फैक्टराइजेशन। अब बच्चों फैक्टराइजेशन और डी फैक्टराइजेशन यूज़ कब करना है, पहले मुझे एक बात बताइए कि जब एंगल प्लस में आता है तो हम कुछ किसकी तरफ जाते हैं सर, एडिशन की तरफ। जब फंक्शंस आपस में प्लस में आएंगे, फंक्शन अगर प्लस में आ गए बच्चों, साइन साइन के, और फंक्शन प्लस में आने का मतलब साइन साइन के साथ में ही आना चाहिए, ठीक है, और कॉस कॉस के साथ में ही आना चाहिए। साइन और कॉस का अगर प्लस में आ गया तो भी हमारे पास आंसर नहीं है। मतलब कि अगर फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब फंक्शन प्लस में आए, वो भी सेम सेम साइन और कॉस सिर्फ, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। इसी बच्चों क्या आएगा जरा बताइए, कॉस ए प्लस कॉस बी, और फिर क्या आएगा बच्चों हमारा कॉस ए माइनस कॉस बी। ये टोटल ऐसे 4 ही है बच्चों हमारे पास। मतलब अगर हमारे सामने फंक्शंस प्लस में भी आते हैं, अगर बच्चों आपके सामने अगर एंगल प्लस में आता है तो आपके पास एडिशनल फार्मूला है। अगर आपके सामने फंक्शन प्लस में आ जाएंगे, फंक्शंस प्लस में आएंगे, वो भी कौन से बच्चों, सेम सेम वाले। अगर साइन कॉस के साथ में प्लस करके आएगा, साइन ए प्लस कॉस बी करके, तो भी हमारे पास आंसर नहीं है। तो साइन ए प्लस साइन बी, मतलब प्लस में अगर सेम सेम वाले टर्म्स आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशनल फैक्टराइजेशन फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूँ, इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। पहले आता है साइन कॉस, फिर आता है कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। फिर से बच्चों पहले कौन आएगा, साइन कॉस, फिर कौन आएगा सर, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। ये याद रखने का इसका तरीका है बच्चों। तो इसका आगे 2 लगा होता है, तो साइन फार्मूला है बच्चों ए प्लस बी, जो भी एंगल है डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो साइन ए प्लस बी अपॉन 2, साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो साइन कॉस आया, अब कौन आएगा स्टूडेंट, कॉस साइन, मतलब कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो इसके बाद कौन आता है बच्चों, कॉस कॉस, मतलब क्या आएगा जरा बताइए, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। मतलब सब जगह पे सेम है, सिर्फ फंक्शंस अलग अलग होते जा रहे हैं बच्चों। तो पहले कैसे याद रखना जरा बताइए सर, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, ये इसका पैटर्न है। आप इसको याद रखने का तरीका समझ सकते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। खाली एक चीज़ है बच्चों, यहाँ पे माइनस आता है, लास्ट वाले फार्मूले में बच्चों माइनस आता है। तो आप इसको याद कैसे रखना है बच्चों, आप लोगों को इसको बोलना है। अगर समझे कि साइन में आ रहा तो ऊपर के 2 है, अगर कॉस में आ गया तो सर नीचे के 2। अगर ऊपर के 2 में कैसे आते हैं सर, साइन कॉस कॉस साइन, नीचे के 2 में सर कॉस कॉस साइन साइन आते हैं। अगर प्लस है तो फर्स्ट, माइनस है तो सेकंड, प्लस है तो फर्स्ट, माइनस है तो सेकंड। आप इसे इसको बाय हेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा फैक्टराइजेशन फार्मूला। लास्ट फार्मूले की तरफ जा रहा हूँ बच्चों, जो कि है हमारा डी फैक्टर। इसको कब यूज़ करना आप लोगों को बता दिया, जब आपके फंक्शंस प्लस में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो डी फैक्टराइजेशन फार्मूला बच्चों, डी फैक्टराइजेशन फार्मूला, वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए बच्चों। अब डी फैक्टराइजेशन सर यूज़ कब करना है, डी फैक्टराइजेशन बच्चों जब आपके फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। मल्टीप्लाई का मतलब समझिए कि सर साइन कॉस के साथ आएगा तो भी चल जाएगा। मतलब क्या है बच्चों कि अगर समझिए आपके एंगल्स प्लस में आ रहे हैं, अगर आपका एंगल प्लस में आया बच्चों तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है सर, हमें यूज़ करना है एडिशनल। अगर फंक्शन प्लस में आया तो सर फैक्टराइजेशन, अगर फंक्शन इनटू में आएगा तो डी फैक्टराइजेशन। जो वो साइड वाले फंक्शन हमने बोले थे ना बच्चों, वो ये साइड वाले काम करते, ये साइड के काम करते उल्टा। मतलब पहले कौन आएगा जरा बताइए बच्चों, पहले आएगा सर 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है बच्चों। इसको याद रखिएगा कि एंगल्स कैसे निकाला जाता है और यहाँ पे एंगल्स कैसे काम कर, 2 बार 3 बार आप इसे लिखोगे तो अपने आप ये बायड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा जरा बता, साइन कॉस था, फिर कॉस साइन आएगा, ठीक है बच्चों, कॉस साइन। फिर क्या आएगा जरा बताइए, फिर आएगा सर 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, फिर आता है सर कॉस ए कॉस बी, नाइस स्टूडेंट, कॉस ए कॉस बी, और फिर कौन आएगा बच्चों, साइन ए साइन बी, मतलब 2 साइन ए इंटू साइन बी। ऐसे ये 4 डी फैक्टराइजेशन के फार्मूलेज हैं। तो वैसे जैसे आपने यहाँ पे राइट किया, उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें से पूछ सकते हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाला था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था वो राइट हैंड साइड में आएगा। मतलब क्या आएगा जरा बताइए सर, साइन ए प्लस साइन बी, पर यहाँ पे हमने ए और बी यूज़ किया तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा सर, साइन ए प्लस बी अपॉन 2 नहीं लेते हैं बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा सर साइन ए माइनस बी। तो आप ऐसे इसका बना सकते हैं। इसका क्या आएगा जरा बताइए सर, इसका आएगा सर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। इसका क्या आएगा जरा बताइए सर, इसका होगा सर कॉस ए प्लस बी प्लस क्या आएगा बच्चों, कॉस ए माइनस बी। और लास्ट वाले में बच्चों जो ये माइनस था, अगर हमने इसको माइनस दिया तो ये पीछे चले जाएगा, ये आगे आ जाएगा। मतलब इसका फार्मूला बनता है बच्चों कॉस ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो आप इसे क्या कीजिए, बाहर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे सारे के सारे बच्चों फार्मूले मैंने बता दिया हूँ। सिर्फ इसमें बचा कौन सा फार्मूलाज है बच्चों, सिर्फ क्वाड्रेंट फंक्शन। तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, वीडियोज़ बना के आप लोगों को समझा दूंगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, फार्मूलेज को बाहर कीजिए। अगर मेरा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसे शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप लोगों का आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही। मेरा वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।